हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी एएलपी सीवीटी 2 2025 में सीआई और एसआई से जितने भी सवाल पूछा है सभी सवाल का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से टोटल 5 सवाल पूछा था। पांचों का सवाल का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। रीता एक निश्चित धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करती है और उसे मिलने वाला ब्याज निवेश की गई धनराशि के 1/4 के बराबर है। यदि निवेश की समयावधि वार्षिक ब्याज के प्रति दर के बराबर है तो रीता ने कितने वर्ष के लिए धनराशि निवेश की थी। सवाल कर रहा है सवाल क्या कर रहा है कि मिलने वाला ब्याज निवेश की गई धनराशि के 1/4 के बराबर है। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है, जैसे में प्रिंसिपल हमने माना कि 4 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 है कि नहीं। सवाल में क्या करा कि जो सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज जो मिल रहा है वो जितने धनराशि निवेश किया था उसका 1/4 हिस्सा है। तो हमने माना कि धनराशि का 4 यूनिट निवेश किया था तो इसका 1/4 ब्याज मिल रहा है, उसको 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है कि नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम। और यहाँ पर लिखा हुआ क्या चाहिए कि रेट और टाइम दोनों इक्वल है कि नहीं। तो रेट और टाइम दोनों इक्वल, तो हमसे सवाल पूछा है समय, तो रेट को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। रेट को क्या मान लेते हैं, टी, और टाइम को भी टी मान लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम और बटे 100 इन होता है बराबर कितना होगा 1। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटे 100, और रेट और टाइम दोनों इक्वल होते हैं, सो रेट को भी टाइम मान लिए, टी मान लिए 25। तो टी का मान कितना हो गया 5। तो ये आपसे पूछ रहा था 5, खत्म, सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल। दूसरा क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 13% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से इतना कम है। मतलब 7 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड, इनका डिफरेंस तो दिया है। तो 1 वर्ष में उसको ब्याज कितना मिलता है, रेट क्या होता है 1 वर्ष का, सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का ब्याज ही तो होता है रेट। तो 1 वर्ष में उसको 13% ब्याज मिल रहा, तो 7 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 51% ब्याज मिलेगा कि नहीं। उस तरह से 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 49%। जैसे में 7 वर्ष और 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ही तो 62 दिया हुआ है। तो हमने क्या निकाला, 7 वर्ष में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा 51%, 3 वर्ष में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा 49%। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 9 2 11, 9 2 11 और 5 3 8 52, 9 2 11 5 3 8 9 52। तो ही 52 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 62 40 दिया हुआ। तो राशि मतलब 100% का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो 52 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 62 40 दिया हुआ। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 52 से डिवाइड कर देता है, तो 100 यूनिट का मान इतना रहेगा कि नहीं। तो आंसर देखिए कौन होगा, 8 8 दूनी को 16, एक मतलब अगर लगाते हैं तो कितना होगा 104 2 12, तब 12,000 आएगा कि नहीं। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाले 20% वार्षिक ब्याज दर पर 58,550 रुपये जमा किया। तो 2 वर्ष बाद जसप्रीत को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सवाल पूछ रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि जसप्रीत
₹58,550 जमा किया 20% ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए। तो पूछ कर कि 2 वर्ष में उसको कितना अमाउंट मिलेगा, इन्हें सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वार्षिक रूप से संयुक्त हो रहा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। कि जैसे मैं सवाल क्या कर रहा कि जसप्रीत ने 58,550 रुपये जमा किया था, इतना रुपये जमा किया था 20% ब्याज दर पर, तो 2 वर्ष में कितना अमाउंट हो जाएगा। तो सीधे यहाँ पर सक्सेसिव का सवाल मल्टीप्लाई मेथड का यूज करते हैं। जैसे इस सवाल को आप मल्टीप्लाई मेथड से बना सकते हैं और गोल्डन रेशियो से बना सकते हैं। तो सीधे हम मल्टीप्लाई मेथड का यूज करते हैं। तो 20% का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन में 20/5, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, 6/5 हो जाएगा कि नहीं, कितना होगा 6/5। तो 2 वर्ष का है तो इसका स्क्वायर करते हैं सीधे। तो जब इसका स्क्वायर, जैसे में 1 साल का 20%, तो 1 साल का 20% है, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, 6/5 होगा। तो 2 वर्ष में पूछ रहा, तो इसका पावर 2 चिपका दिए, कितना होगा, तो इसको हम निकाले, कितना होगा 36/25 होगा कि नहीं, मतलब 25 प्रिंसिपल था, तो 2 वर्ष में अमाउंट कितना होगा, 36 होगा कि नहीं। तो ये तो आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं। 36 क्या है, 9 का मल्टीपल, तो देखिए कौन 9 का मल्टीपल है। अब पहला बात कि 36 में 4 छुपा हुआ, मतलब 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो ये तो 5 होगा नहीं है। 9 का मल्टीपल देखिए कौन है, 8 3 11, 2 8 2 10, 1 7 1 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ये देखो 8 4 12, 3 7 3 10, 1, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 4 12, 3 3 6, 2 8 1 9, ये 9 का मल्टीपल है। खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, ये सवाल भी वही है कि नहीं, कि जैसे में जसप्रीत ने 12,800 रुपये निवेश किया था 5% ब्याज दर पर, तो 2 वर्ष के लिए। तो पूछ कर रहा है कि 2 वर्ष में अमाउंट कितना हो जाएगा। तो इस सवाल का वार्षिक रूप से संयुक्त हो रहा है, तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है कि नहीं। कि जैसे में जसप्रीत ने 12,800 रुपये जमा किया था, जैसे में सवाल क्या कर रहा कि जैसे में इस सवाल को आप रेशियो से भी बना सकते हैं, गोल्डन रेशियो से भी बना सकते हैं और मल्टीप्लाई मेथड से भी बना सकते हैं। तो हम इस सवाल को सीधे मल्टीप्लाई मेथड से बता रहा हूँ। जैसे 5% है, तो इसका मल्टीप्लाई मेथड क्या होगा, 5% का फ्रैक्शन होगा तो 20, मतलब 21 हो तो 20 होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई फैक्टर। तो 1 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो गया, तो 2 साल का मल्टीप्लाई कितना हो गया, पावर 2 चिपका देते हैं, कितना हो गया 441/400, 441/400 आ गया कि नहीं। मतलब प्रिंसिपल, मतलब 400 रुपये पैसा इन्वेस्ट किया था, तो 2 साल में अमाउंट कितना हो, 441 हो जाएगा कि नहीं। तो ये तो सवाल पूछ, मतलब 400 यूनिट का मान कितना दिया हुआ, 12,800 दिया हुआ कि नहीं, 400 यूनिट का मान। तो हमसे पूछ कर रहा कि 12 यूनिट का मान पूछ रहा, कितना गुना है, 4×12 32 गुना है कि नहीं। तो ये भी 32 गुना होगा कि नहीं, तो कौन होगा, तो यूनिट 2 आना चाहिए। तो ये तो पहला तो आंसर होगा नहीं, 2 कौन होगा, 8×4 = 32, 4 का मल्टीपल, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 32 कौन होगा। अगर हम इसको देखा जाए
तो ये 4 4 8 का 9, ये 441 का 9 का मल्टीपल, तो देखिए कौन 9 का मल्टीपल आ रहा है। 4 2 6 3 9, ये 9 का मल्टीपल है। ये है 5 और 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। डी आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल। पांचवा क्या कह रहा है कि 10 आर के होल स्क्वायर का आर बटे 10% की दर पर आर समय में ब्याज ज्ञात करिए। सवाल पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि जब सवाल में जिक्र न हो कि सिंपल इंटरेस्ट के सवाल के कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल है, तो वहाँ पर सीधे सिंपल इंटरेस्ट मान के चलेगा। इस सवाल में कानून ने जिक्र किया गया कि कंपाउंड के सवाल सिंपल इंटरेस्ट मान के चलते हैं। इसमें प्रिंसिपल कितना है, 10 आर का होल स्क्वायर है, इतना प्रिंसिपल है, और रेट कितना है, आर बटे 10 है, आर बटे 10 है। कितने टाइम कितना आर है, तो प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम और बटे में 100, इना होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये 10 है, 10 आर है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 100, तो 100 से 100 नीचे कट तो कितना बचेगा, आर के पास 4 बटे 10 बच गया कि नहीं। यही तो आंसर पूछा, आर का 4 बटे 10 आंसर हो गया। अतः सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से टोटल 5 सवाल एग्जाम में सवाल पूछा था। पांचों के पांचों सवाल का मैं सोचूं करवा चुका हूँ। जय हिंद दोस्तों।